नमस्कार, मैं नम्रता दीक्षित, सीनियर डाइटिशियन एट पेनिशा हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए। तो हम लोग आज संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सभी को मालूम है कि प्रेगनेंसी में हमें हम लोग का जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है तो उसमें एक संतुलित आहार जिसमें हमारे सारे पोषक तत्व मौजूद हों। तो कुछ पोषक तत्व मैं बताना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे जब हमारा प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है। तो जैसे कि पहला है कि उसमें हमारा आयरन, फोलेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब की मात्रा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सही मात्रा में किस ट्राइमेस्टर में लेना है इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये तो हमने बात की कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में 3 स्टेजेस होती हैं, ट्राइमेस्टर्स होते हैं। पहला ट्राइमेस्टर जो कि 3 से 4 महीने का होता है। दूसरा ट्राइमेस्टर 4 से 6 महीने का होता है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 7 से 9 महीने में का होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसा कि फीटस है वो बनना शुरू होता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए और जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए हमें आयरन और फोलेट की मात्रा हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। फोलेट है वो हमें हरे पत्तेदार सब्ज़ी, खट्टे फल जैसे कि आपका मौसमी हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, आजकल के टाइम में सीज़न में मिल रहा है, ये सब चीज़ों में पाया जाता है। फलियां जिसको हम लेग्यूम कहते हैं, जैसे राजमा, चना, मटर, छोले, इस सब में फोलेट की मात्रा पाई जाती है। और आयरन जैसे हरे पत्तेदार सब्ज़ी की मैंने बात किया, पालक स्पेशली आपका हो गया, भिंडी हो गया, अनार हो गया, फल में डेट्स हो गए, ये सब चीज़ों में पाया जाता है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 4 to 6 मंथ्स का होता है। उसमें फिटस का जो स्केलेटल है वो डेवलप हो जाता है, स्केलेटल सिस्टम। उसमें हमें कैल्शियम की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा उसमें हम लोग को लेना होता है। कैल्शियम जैसे कि हमें दूध, पनीर, अंडा, सोयाबीन, फलियां जैसे हमने बताया, इस सब में भरपूर पाया जाता है। विटामिन डी आपका मशरूम में पाया जाता है। संतरा आजकल के टाइम में इस मौसम में हमें अच्छा मिल रहा है, तो इस सब में आपको ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करना है। अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं जिसमें हमारा फीटस है वो पूरी तरह बन जाता है। इसमें हमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, डी, सी, के, थायमिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब आजकल जैसे कि स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग शकरकंदी कहते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है, इसको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। में आपका विटामिन के होता है, थायमिन होता है जो कि स्वास्थ्य के प्रति अच्छा रहता है। अब हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली हुआ, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब बहुत हेल्दी होता है। इसमें आयरन, फोलेट, कैल्शियम, विटामिन सब चीज़ मिलता है। अब हम बात करेंगे कि हमें डाइटरी टिप्स कौन कौन सी, हम लोग को एक हेल्दी डाइटरी टिप बताऊंगी जो कि प्रेगनेंसी में आपको डाइट में फॉलो करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, चाय, ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि फ्रूट जूस नहीं लेना है। आपको फ्रूट लेना है तो आप होल साबुत फल लें। साबुत फल है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें पोषक तत्व, फाइबर ज़्यादा होता है, बजाय आप जूस लेंगे तो जूस नहीं लेना है। कोई भी फ्रूट जूस नहीं लेना, नारियल पानी ले सकते हैं। अब कई बार होता है कि हमें नौजिया, वोमिटिंग होती है, तो जो हम लोग कच्चे, जैसे मैंने अंकुरित आपको बात किया चने की, या आप लोग उसको सलाद के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, तो आप लोग उसको बॉईल करके, सौते करके, स्टीम करके इस फॉर्म में लें ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। दूसरा है कोई भी आपका प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, मैदे का सामान है, बहुत ज़्यादा तला हुआ सामान है, स्पाइसी फूड है, स्ट्रीट फूड है, ये सब चीज़ें हमें
नहीं लेना है। और ये तो हमारी बात हो गई है कि आपको क्या लेना है हमें। तो हमें फल मौसम के हिसाब से जो मौसमी जो फल मिल रहे हैं, जैसे आजकल हमारे मार्केट में जो मौसम का संतरा मिल रहा है, आंवला मिल रहा है, ये सब डाइट में इंक्लूड करना है अपने डाइट में। जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, और भी जो भी हरी सब्जियां हैं सब चीज़ इंक्लूड करना है। तो इस प्रकार हमें जो है डाइट को फॉलो करना है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं और सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद हैं तो ये माता के लिए और जो बच्चा पल रहा है उसके लिए, विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये सब जो बातें बताया है मैंने, इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, जैसे कि अगर आयरन और कैल्शियम की मात्रा खाने में कम है, तो एक पिका नाम का क्रेविंग होता है, पिका। तो पिक्का में क्या होता है कि जनरली महिलाएं जो हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो जो है वो जो चौक होती है या फिर मिट्टी होती है या कोई भी धूल वगैरह को खाना शुरू कर देती हैं। तो ये तभी होता है जब आयरन और कैल्शियम जो है बॉडी में कम रहता है। इसलिए जो मैंने बात किया कि कौन कौन से ट्राइमेस्टर्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसका बहुत ध्यान देना आवश्यक होता है। एनीमिया ना हो इसके लिए हमें आयरन, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो भरपूर मात्रा में लेना चाहिए अपनी डाइट में। अब जैसे पालक है, चुकंदर है, ये सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, सब्ज़ी के फॉर्म में ले सकते हैं, सलाद के फॉर्म में ले सकते हैं, आंवला की चटनी है, इस मौसम में आप ले सकते हैं। और एक चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, हमने अनार तो खाया मगर उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो, उसके लिए हमें उसके साथ विटामिन सी वाली चीज़ें भी इंक्लूड करना है। तो मैंने आपको बताया कि आयरन का जो है रिक्वायरमेंट है इस टाइम बढ़ जाता है। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे सपोज़ हमने अनार खाया मगर हमारा उसका एब्जॉर्प्शन आयरन का तभी बॉडी में होगा जब उसके साथ हम विटामिन सी वाली चीज़ें लेंगे। जैसे आपने अनार को छीला, उसके ऊपर 2-3 बूंद नींबू का रस डाल लिया, या उसके साथ कीवी फ्रूट खा लिया, या फिर उसके साथ आपने पानी पी लिया, तभी आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। पालक का सूप है, आप उसमें आपने सूप बनाया, उसके ऊपर नींबू का रस थोड़ा सा डाल के पी लीजिए, तो आपको मतलब जो भी आप आयरन वाली चीज़ें ले रहे हैं उसको आपको विटामिन सी उसके साथ लेना ज़रूरी, तभी आयरन का एब्जॉर्प्शन आपका अच्छा होगा बॉडी में। तो मैंने आपको वो सारी बातें बताया कि आपको कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो मैंने एक जनरल बताया आपको। अब अगर किसी को कुछ और प्रॉब्लम है इसके साथ, तो आप लोग अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसर्न करके इसके बारे में आप लोग डाइट को फॉलो करेंगे। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।